मोदी सरकार के बजट 2026 से कर्मचारियों और शिक्षकों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लग रहा था कि मानो अब इनके लिए कुछ खास होगा, लेकिन देखने को मिला कि बजट पेश हुआ उसके बाद इन सारी चीजों में ना तो 8वें वेतन को लेकर कोई बात कही गई, ना तो पेंशन को लेकर कोई बात कही गई। हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की वजह से आगे निजीकरण की ओर बढ़ावा देने की बात जरूर कही गई। बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है इस बजट से, जिसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार जब बजट पेश होगा तो 8वें वेतन को लेकर जरूर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है इन कर्मचारियों को। साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, उनके बीच में भी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखने को मिला कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही एनएमओपीएस या यूं कहें कि अटेवा जो संगठन है उसकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कर्मचारियों के हितों के लिए, और नए साल में ही नए रणनीति को तैयार करने की भी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जानी है। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से, तो उनका क्या कुछ कहना था इस बजट पर। इसी के साथ उन्होंने निजीकरण और पेंशन को लेकर क्या कुछ जानकारियां दी है, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। विजय बंधु जी, जैसा कि देखने को मिला है कि बजट पेश हुआ और देखने को मिला है कि जो 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन नीति पर निराश करने वाला ये बजट कहा जा रहा है। युवाओं को रोजगार को और साथ ही टैक्स स्लैब, महंगाई राहत, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई घोषणा नहीं देखने को मिली, और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से निजीकरण के और ये सारी चीज़ें ले जाई जा रही है। तो इस पर आपका क्या मानना है? क्या सच में ये सारी चीज़ें निजीकरण की ओर ले जाई जा रही हैं? जी देखिए, ये बजट निश्चित रूप से निम्न और मध्य वर्ग के लिए निराशाजनक है जी। और खासकर शिक्षक कर्मचारियों का जो सबसे विषय था ओपीएस, उसको निराशा है। 8वें वेतन आयोग पर कोई बात न करना, कोई चीज न रखना, वो निराशाजनक है। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं दिखाना और महंगाई की जो मतलब दूर दूर तक कहीं राहत नहीं दिखाई पड़ रही है। ना नौजवानों के लिए कोई रोजगार का ठोस रोड मैप बनाया गया है। निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। जी, तो विजय बंधु जी, क्या ये बात कही जाए कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से बड़े उद्योगपतियों को ही सौगातें दी गई हैं, जो कर्मचारी शिक्षक इस देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको एक बार फिर दरकिनार किया गया? जी बिल्कुल है। और अगर इसको पूरे बजट को हम एक लाइन में बोले तो ये निजीकरण की तरफ बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाई जा रही है। उसके दो फायदे हैं। निजीकरण सरकार के दो फायदे हैं कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, दूसरे खुला छोड़ दिया जाता है पूंजीपतियों को शोषण करने का, प्रॉफिट लेने का। तो ये निजीकरण तो बढ़ता हुआ बिल्कुल स्वरूप है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। देखिए, किसी देश में निजीकरण का हो सकता है कोई बहुत प्रॉफिट तो नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है उसकी दृष्टि से सही हो, लेकिन भारत की दृष्टि से निजीकरण बिल्कुल ठीक नहीं है। और इससे रोजगार मारे जा रहे हैं, इससे शोषण बढ़ रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और इससे तमाम सारी चीजें जो एक लोअर मिडिल क्लास की पहुंच में था वो दिनों दिन दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है विजय जी। इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि एक कार्यक्रम बिजनौर में प्रस्तावित है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है? ये कार्यक्रम किस प्रकार का है? जी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हमारी टीम ने कहा कि नए साल में हम एक नई रणनीति के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, और उसकी शुरुआत 15 फरवरी से हमारे टीम के साथियों द्वारा किया जा रहा है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में जो निराशा है लोगों में, उस उम्मीद से देख रहे हैं कि इस आंदोलन के दृष्टिकोण से फिर हम आगे का रास्ता तय करेंगे। ये आशान्वित हैं लोग, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जी विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया।